भगवान सुखी रखे। क्या नाम बहन जी? किरण। कहाँ से हैं? जज्जर से। किसके बारे में जानना है? पति के बारे में और घर के बारे में। पति के बारे में पूछ लो बहन जी, है ना? बताइए, पति देव का नाम क्या है? लीलाधर कृष्ण कुमार। तारीख है 16 अगस्त 1976। हाँ जी, सोमवार रात 9 बजे। अगर इनकी कुंडली सही है तो आपके घर के सामने बाहर निकल के उल्टे हाथ तरफ एक महिला रहती है जो सफेद कपड़े पहनती, या तो नर्स है या विधवा महिला, बाल खोले रहते हैं। हाँ जी। आपके पतिदेव की कुंडली सही है तो सीधे हाथ की कलाई में या तो रक्षा सूत्र बंधा रहता है या कोई तांबे का कड़ा या कोई तांबे का कड़ा पहना हुआ है। ये कुंडली अगर सही है तो आप इनकी पत्नी हैं। हाँ जी। तो आपका स्वभाव थोड़ा तेज होना चाहिए। सही है कि गलत है? हाँ जी। है ना? इनके पास पैसा बिल्कुल नहीं रुकता। सही बात है? पहले तो बहुत था, पहले नहीं था, अब तो भी कर रहे हैं। अच्छा पैसा है पर साथ हमारा नहीं दे रहे, गलत कामों में पड़ गए हैं। नहीं तो ये पैसा संतान होने के बाद बढ़ा है। हाँ जी। तो इसमें दिखता है कि इनके पास बेटे होने के बाद ही हुए। बेटा हुआ ना, उसके बाद। जो बेटा हुआ उस बेटा के दांत के ऊपर दांत चढ़े हैं कि दांतों में गैप है? गैप है दांतों, है ना? फर्स्ट आगे वाले दांतों में है ना? हाँ, सामने के ऊपर के दो दांतों में ऐसा गैप है। हाँ जी। हाँ जी। तो गैप दांत वाली संतान पैदा होगी तब इनके पास पैसा रुकेगा। हाँ जी। इसको कहते हैं ज्योतिष विद्या। तो ये कुंडली सही है। इनको पेट में कोई तकलीफ रहती है क्या? हाँ, शुगर है, पेट भी खराब ही रहता है। ठीक है। स्वभाव थोड़ा सा चंचल है। हाँ, अब हमारे साथ नहीं रह रहे 5 साल से। किसके साथ रह रहे? कहाँ रह रहे? बस शॉप पे रहते हैं और गलत कामों में लग रहे हैं। पहले इनकी मैरिज हुई थी तो उनके साथ डिवोर्स हो गया, जैसे दोबारा अब उनके साथ रहने लग गए हैं। तो वही तो हमारे पे भी केस डाला हुआ है? डिवोर्स मांग रहे हैं मेरे से, बच्चे मेरे साथ ही रह रहे हैं। हमने कहा ना, गुण थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब समझ जाना चाहिए। हमने पहले ही कहा ना कि हम किसी की व्यक्तिगत बातें नहीं खोलते, किसी की भी। अब आपने खुद बता दिया कि वो पुरानी पत्नी के साथ रहने लगे। तो जब उन्हीं के साथ रहना था तो उनको नहीं छोड़ना था, आपसे नहीं करना था। अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं गुरुजी, क्या करें? 20 साल की बेटी है। बच्चे बड़े हों चाहे छोटे हों, कोई रिश्ते की कोई मर्यादा। अब हमें निकालती है घर से, डिवोर्स केस डाला हुआ है। जो हरा मंडप होता है, अग्नि देव साक्षी होते हैं, 4 पंच होते हैं, उनके सामने 7, 5, 12 वचन होते हैं, वहाँ जीवन साथी को जीवन साथी माना जाता। अब उसके बाद फिर पता नहीं है क्या लहर चली है, भगवान जाने। आजकल जिसको देखो, नए नए लड़का लड़कियां तो शादी होते 15 दिन बाद वो कहते हम डिवोर्स ले लेंगे। लड़की कहती है मैं तो सेल्फ डिपेंड हूँ मम्मी, मैं तो 50,000 रुपए महीना कमाती हूँ। हम सुनते हैं तो दंग रह जाते। पैसा कमाती मतलब खंबा पे चढ़ा जाओगी क्या? बताओ, पैसा कमाने का मतलब क्या? फिर बाद में कोर्ट के चक्कर काटते हैं, कोई कानून कोई वकील काम नहीं, सब कमाने बैठे। क्या चाहती हो ये बताओ बहन जी, कुछ समाधान? बस घर वापस आ जाए, छोड़ दें उस औरत को, अपने बच्चों पे हम पे ध्यान दें। अब हमको धर्म संकट में डाल दिया। तुम्हारे पास बुला दे तो वो बेचारी छूट गई, तुम उनके पास है तो तुम बेचारी छूट गई। तो इसमें मेरा क्या कसूर, मेरे बच्चों का क्या कसूर है ये बताओ? या तो पहले ऐसे मैरिज ना करते, बच्चे ना आते। ये तुम कह रही हो। अगर 2 महीना बाद वो आके कहे कि मेरा क्या कसूर था पंडित तो हम मुश्किल में पड़ गए। ये बड़ी समस्या वाली बात नहीं। खुद भी तो अपने बच्चे छोड़ के आई है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, बताओ। गलत तो है। 4-5 जिंदगी खराब हो रही है, बताओ। उनके बच्चों की भी तो लाइफ खराब हो रही है सर। अब इसका कोई हमारे पास हल नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या बताएं। और कोई प्रश्न हो तो बताओ। देखो, एक अच्छी बात बताएं।
हमारे पास तंत्र के बड़े प्राचीन प्राचीन ग्रंथ हैं। भगवान की कृपा कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमको अपने आप दे जाता है, अब भगवान ही भिजवा देते हो। एक ग्रंथ हमारे पास है, उसमें 60 कर्म होते हैं। मोहिनी होती है, मारण होता है, वशीकरण होता है, विद्वेषण होता है, उच्चाटन से अलग अलग। उसमें मारण प्रयोग जहां से शुरू होता है और मारण प्रयोग जहां समाप्त होता है, वहां तक हमने उसको पूरे पन्ने में टेप लगा के रखा। मारण प्रयोग शुरू तो पूरे के पूरे पन्ने पलट के फिर अगले चैप्टर पे चले जाते, आज तक नहीं पढ़ा। एक प्रयोग हमारे पास है, बहुत छोटे थे तब से हमें पता है, मतलब इससे मानसिकता आप समझ सकते हैं। उसमें प्रयोग में ये विधान लिखा है, एक कौवा, कागा, जो कौवा पक्षी होता है, काग, उसको मारकर उसके खून से एक शिवलिंग का अभिषेक कर दिया जाए। सुनिए, शिवलिंग का अभिषेक कर दिया जाए तो वह शिवलिंग सिद्ध हो जाते हैं। आप एक प्लेन पेपर लेके आइए, उसमें एक मंत्र है, उस मंत्र का प्रयोग करते हुए अभिषेक करना है तो वह शिवलिंग जागृत हो जाएंगे। प्लेन पेपर लेके आइए, आप लाएंगे, मोड़ के उसके नीचे, आप शिवलिंग के नीचे रखा और शिवलिंग हटाया, पूरा प्रश्न, पूरा नाम, पूरे उत्तर सब उसमें लिखा आ जाएगा, सब कुछ ऐसा उस ग्रंथ में लिखा। वो ग्रंथ मिथ्या नहीं हो सकता, हमको विश्वास है, क्योंकि इसके प्रयोग हमने देखे हैं, सही है दूसरे प्रयोग। यकीन मानो आज हम 52 साल के हो गए, कम से कम हम उसको 32 साल से पढ़ रहे, आज तक हम, अब जितना दलेर समझो चाहे जितना डरपोक समझो, आज तक हम इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम इसको करेंगे। हमको एक ही चीज लगती है, किसी की जीव हत्या के बदले अगर हमारी रोजी रोटी है तो हमें और परिवार को भूखे मर जाना मंजूर है, लेकिन हम गलत काम नहीं करें। कभी भी आप लोग कहेंगे तो हम अगले किसी दरबार में उसकी फोटो खींच के दिखा देंगे कि ये मंत्र हम छिपा देंगे, नहीं तो कोई समझ लेगा, पर हम आज तक नहीं कर पाए। हमें कई लोगों ने कहा कि है तो इसको कर लेना चाहिए आप। अरे एक कौवा मारने में क्या होता? हमने कहा भैया, एक गिरगिट को अधमरा करके भीष्म पितामह ने 103 जन्म पहले धतूरे के फल पर छेद दिया था तो जाके भोगना पड़ा 6 महीने तक। जिनकी औलाद नहीं, जिनकी शादी नहीं और जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, आओ मृत्यु मेरा वर्ण करो, मर जाते, लेकिन भीष्म पितामह को 6 महीने तक कष्ट उठाना पड़ा। हमको भी ये लगता है कि शायद कुछ अच्छे आचरण, अच्छे कर्म, अच्छी सोच के कारण ही हमारे पास भगवान की कृपा या सिद्धियां या जो भी है, अपने बाल बच्चे पल रहे, जीवन चल रहा। जैसे दुनिया के बच्चे हैं वैसे हमारे 2 रोटी वो खाते तो 2 रोटी दुनिया के बच्चे खाते, कोई दिक्कत थोड़ी, पढ़ रहे हैं, जीवन चल रहा। फिर हमको लगता बहुत ज्यादा हम कुछ कर लेंगे तो हमारा लड़का क्या करेगा, और जब वो कुछ नहीं करेगा तो हम कमा के रख भी देंगे तो क्या करेगा, मिटा लेगा, तो वो करेगा। अब यहाँ आज जो हम जिस मकड़ जाल में फंस गए, इसका उत्तर हमारे पास अच्छा हुआ कि आप ऑफिस नहीं आई, दक्षिणा और दे देते तो हम तो और परेशान हो जाते कि क्या करें। हमारे लिए तो दोनों बहन जैसी, आप भी हो वो भी, जो भी है संसार में। अब क्या किया जाए? और कोई प्रश्न आपका हो तो बताओ, इसका भी हल। पहले तो इसी का दोनों पैसे इसी से परेशान हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। या तो दोनों बहन मिलके रहो, क्या किया जाए? क्योंकि हमारे साथ समस्या ये है, देखो सच बताएं, कर तो हम सकते हैं, मतलब हम अगर ठान लेंगे तो चाय की प्याली खत्म नहीं होगी, काम हो जाए। बस ये चाहिए मुझे, तो ये नहीं, लेकिन समस्या इस बात की है ना, समस्या इस बात की है कि कभी भी किसी मनुष्य को ये सूत्र याद रखना चाहिए। हमारे पिताजी कहते थे
बड़े न्यायवान व्यक्ति थे। 10 गांव के पंच जुड़ते थे, हमारे पिताजी फाइनल फैसला करते थे, इतने इज्जतदार आदमी थे। हमारे पिताजी कहते थे कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। जितने लघु बनोगे उतनी प्रभुता, उतना सम्मान मिलेगा, और जितना अकड़ के चलोगे उतना प्रभु भगवान भी दूर हो जाएंगे। तो अगर किसी के पास ताकत हो, सिद्धि हो, शक्ति हो, उसको स्वप्न में भी किसी का अमंगल नहीं करना चाहिए। क्योंकि सिद्धियां, अगर देखो, सिद्धियों का आप सही उपयोग करते हो परोपकार के लिए, जैसे जो यंत्र हम देते हैं, शायद कोई कह दे कि हमको रिजल्ट नहीं मिला, नहीं तो हर आदमी को रिजल्ट मिला। अपने तरफ से ताबीज खरीद के लाते हैं, सब मेहनत करते, बनाते हैं, जागृत करते, फिर आप सबको देते हैं। किसी से 1 रुपया कभी नहीं लिया, न लेंगे, भगवान की कृपा। क्योंकि हमारी सगी बहन को एक भयंकर बीमारी हो गई थी जिसका दुनिया में इलाज नहीं, पेट की बीमारी, क्रॉन्स, कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो मन में भी आई और प्रश्न चिन्ह भी लगा कि अगर बहन को ठीक नहीं कर पाए तो क्या मतलब। 1-2 बार आए ये प्रश्न। हमारी पत्नी को कैंसर हुआ, टाटा मेमोरियल कोकिला में पता ही किया। पत्नी उस दिन रोती नहीं तो हम वो भी नहीं करते, हिम्मत बांधे थे, बैठ गए भोलेनाथ के सामने। तो आज भी बने, 4 साल हो गए, बेटी बढ़िया रोटी बनाती है, पूछती कितने बजे आओगे, ये एक समस्या। तो बहन के लिए फिर हमने अनुष्ठान किया, उस अनुष्ठान का ये फल रहा। सबसे पहले हमारी बहन ठीक हुई, फिर हमने तय किया कि पूरे जीवन जितना लगे पैसा ताबीज खरीदेंगे, भरेंगे और सबको निःशुल्क बांटेंगे, जैसी हमारी बहन जैसी दूसरी। मैंने भी लिया था पानीपत। पहले मैं बहुत दीवारों में सिर मारती थी, कान मेरी नसें ब्लॉक हो चुकी है, सुनाई नहीं देता है कान से। मैंने वो पहना, उसके बाद कि मैंने ये काम मेरा छूट गया कि बोल घर पे लड़ाई, बहुत ज्यादा परेशान होती थी मैं, कभी हाथ जला लेना, कभी कुछ। मतलब जब वो पहना उसके बाद कि मेरे को नींद भी आने लग गई और मन भी मेरा शांत हो गया। जोर से बोलो, बहुत लोग सुन रहे हैं। पानीपत से लिया था मैंने, कहाँ से लिया था? पानीपत से। हाँ जी। अच्छा, सेक्टर रामदान भी लिया था। हाँ जी। गुप्ता जी के यहाँ से। हाँ जी। मार्च में जब कार्यक्रम हुआ, वहाँ मैं वहाँ से आके डाल, जोर से बोलो, सब लोग सुन रहे हैं। मंडे को मैंने जैसे डाला ना, तो थर्सडे फ्राइडे तक भी मेरा दिमाग सही रहने लगे, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी मैं, दीवारों में सिर मारती थी। ये दीवारों में सिर मारती थी। अब आप लोग देखो, ये दीवार में सिर मारती थी, कान की नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, कान की नसें ब्लॉक हो गई हैं। और क्या तकलीफ होती थी? हाथ जला लेना, जैसे खाना बना रही हूँ तवे पे हाथ लगा लेती, कभी हाथ जला लेते, आग लगा लेते, कभी कुछ, कभी। और उसी आता तो बच्चों को मारती। हमारे दिए यंत्र के बाद फायदा हुआ कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ऐसा है कि मैंने गोल्ड क्या कोई पैसा सारा बहुत खराब करा है कि कभी किसी से पूछा करा भी छूट जाए, ये घर बन जाए मेरा, पर कुछ नहीं हुआ मेरा। देखो बहन जी, सही बताएं, बोलने वाले आपको 100 मिलेंगे, करने वाले नहीं मिलेंगे। बताने वाले, वास्तव में जो जानते हैं वो बहुत बचते हैं झंझटों से, और जो जानते नहीं है वो तो लिखते हैं कि फलाने बाबा संपर्क करो, 10 मिनट में ऐसा होगा, 5 मिनट, होता कुछ नहीं है। वो सब बेकार की बातें हैं। हम तो कह रहे कर्म का दंड है, कट जाने दो। अगर हमें गुरु मानती हो तो मौन हो जाओ। तो सब तो यही सोच लिया। आप पानीपत होके आई, उसके बाद मैंने बिल्कुल, कोई भी कहता है मैं कुछ नहीं कर रही, और उसके बाद मैंने ये छोड़ दिया। मैंने कहा मेरे कर्म है, बस मालिक पे छोड़ दिया मैंने, भोले बाबा पे, जो होगा देखी जाएगी बस। फिर वही है, मन नहीं मानता, बच्चों की आगे लाइफ है। आप कभी कहते हैं खर्चा नहीं देते, कभी बच्चों को फोन कर देते हैं कि अब खर्चा दे रहा हूँ, आगे खर्चा नहीं दूंगा, कोर्ट में खर्चा बांध लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसी धमकियां देते हैं। या खाना पीना बंद कर देते हैं, लोग लगा देते हैं। यहाँ तक कि बाथरूम में से बच्चों को पानी पिलाया, जब ये कोरोना आया तो अब पंचायतें हुई, चेयरमैन वगैरह सब ने मेरा किचन खुलवाया। ये गलत तो है, 100% गलत है, लेकिन देखो ये है कि मैंने घर नहीं छोड़ा, ससुराल नहीं छोड़ा, बैग कहाँ जाऊँ मैं कमाई में कोई है नहीं, मम्मी पापा नहीं है मेरे। एक सही बात बताएं, मान लो किसी के जीवन रक्षा की बात है कि किसी की जिंदगी बच रही है, उसके लिए आउट ऑफ वे जाके भी अगर हम कोई प्रयोग कर दें तो कोई हर्ज नहीं, समझना। उसमें हमें भी तसल्ली रहती कि भगवान हमने किसी के जीवन बचाने के लिए किया। देखो सच बात यह है बेटा, ये तो बुलाई गई बला है, चाहे आपने बुलाई हो चाहे उनने बुलाई,
पहली बात, जब पहली पत्नी को उनने धोखा दिया था, वो सिर्फ 2.5 महीने रुकी है यहाँ पे, डिवोर्स अच्छा, हो गया, चली गई। लोग समझते नहीं है, जो आदमी पहली को छोड़ सकता है वो दूसरी, तीसरी, चौथी को भी छोड़ सकता है। सच बात ये है। लेकिन हम कह देंगे तो बहुत से लोग नाराज हो सकते, लेकिन लोग माँ बाप के बताए रिश्तों का भरोसा नहीं करते, जबकि इस दुनिया में सबसे सगे माँ बाप से आगे कोई हो ही नहीं सकता। जिनने पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ाया, बड़ा किया, तुम्हारे जन्म के पहले से शादी के लिए पैसा जोड़ने लगते हैं और बच्चे को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, वो दुल्हन या दूल्हा ढूंढ के आ जाते। एक काम करने भेजो, हनुमान जी जैसे 2 काम करके ले आते। जड़ी बूटी मंगाई, पहाड़ ले आए। यहाँ पढ़ने भेजे, वो जीवन साथी ढूंढ लाए। और समझाओ तो मरने मारने की सोचते। माँ बाप कहते मरना हर हाल में है, भाड़ में जाओ, तुम्हें जो दिखाए करो। तो ये समझना चाहिए कि जो उनका नहीं हुआ, कोई भी आदमी, हम तो ये कहते अपना क्या होगा, समझो बात। तो इसलिए हमारे ख्याल से जो अपनों का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। यहाँ थोड़ी सी चूक आपसे हुई और उस चूक का शायद ये परिणाम है। चलो फिर भी आपकी तारीख है क्या? नहीं, मेरी तारीख नवंबर का है, 77 का है, और 21 के बाद का है। ये टाइम मुझे बहुत नहीं पता डेट क्या है। आपके घर में अंदर जाकर लास्ट में सीधे हाथ तरफ, जैसे वहां से घर में प्रवेश करती है, लास्ट ये हो गया सीधा हाथ। सीधे हाथ पे जूते चप्पल रखे रहते हैं। हाँ जी, रैक वही रखा हुआ है, रैक रखा। हाँ, ये जूते चप्पल हटा दो तो वो घर आने लगेंगे। ठीक है। ये जूते चप्पल कब से रखे? 4-5 साल। स्टार्टिंग कब से बताओ? मैरिज हुई है उसके बाद तो उसी साइड। मैरिज कब हुई मुझे क्या पता। आप बोलो कि पड़ोसी का बेटा हुआ था तब मेरा बेटा हुआ, मुझे क्या पता पड़ोसी का कब हुआ। तो आप बताओ लगभग कितने साल हो गए? 6 साल 7 साल 7-8 साल हो गए हैं उसके बाद। तो ये कब से धोखा दे रहे हैं? ये 2020 से 5-6 साल हो गए ये स्टैंड रखने के बाद आपको धोखा मिलना चाहिए, ऐसा हम देख पा रहे हैं। बोलो सही है? 2020 से भाई स्टैंड रखा, उसके बाद अक्टूबर नवंबर के महीना में इनने धोखा दिया। हाँ जी, शाम के समय धोखा दिया। हाँ जी, मोबाइल में देखा था। मोबाइल में देखा था शाम के टाइम में। अगर तारीख याद हो तो मंगलवार था उस दिन। क्या तारीख याद है? कौन सी तारीख को आपने देखा था? ऐसी घटनाएं तो याद रहती हैं। ज्यादा जब भी लड़ाई भी घर पे होती है, जाते भी वही मंगल शनिवार है, तो मंगलवार ही आता है। हाँ, मंगल शनि ही आता है। तो ये जूते का स्टैंड हटा दो ना। आता मंगल शनिवार है। जब भी घर पे लड़ाई हो कुछ हो, मंगल शनि ही होता है। बच्चे भी यही कहते हैं कि मंगल चढ़ गया, इन पे शनि आ गया। हाँ, तो आप एक काम करें, जूते का स्टैंड हटा दें। हाँ, तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। ठीक, इतना कर लें। अरे बेटी का थोड़ा पूछना था, जॉब वगैरह की। अरे सब अच्छा होगा, पहले पढ़ो लिखो। चलो ये नहीं अभी कम से कम बच्चों का तो भी हो जाए। अच्छा हो जाएगा। देखो पहली बात यह है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जब माँ बाप ही दीवार में सिर मार रहे तो बच्चों से क्या उम्मीद करो, बताओ ना। बच्चे भी यही धमकी देते हैं आगे। मैं कहूँगी मैं जा रही हूँ। बच्चे आपके साथ रहते कि वहाँ रहते? मेरे साथ ही रहते हैं बच्चे। तो उन बच्चों की खातिर कुछ अच्छा सोचो ना, उन बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोचो। आपको तो सही मायने में अगर बुद्धिमान होती, बुरा न मानना, तो आपको दोनों का फर्ज निभाना चाहिए। मैं तो कोई निभा रही हूँ, नहीं तो मैं भी चली जाती बच्चों को छोड़ के। मैं नहीं गई, चाहे भूखे रहे हैं बच्चे। आप पूरा निभा रही हैं, इसलिए हमको बोलने नहीं दे रहे। आप ही बोल रहे हैं। जब किसी के पास जाओ तो उसकी भी सुन लो, हो सकता है आपसे ज्यादा जानता हो। मेरी बात समझो। हमारे कहने का मतलब आपको शांति से, संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि पिता भी आप हो, माता भी आप हो। अगर आप लापरवाही करोगे या बीमार हो जाओगी, टूट जाओगी, तो आपके बच्चों को कौन देखेगा? इस संसार में ये समझ लो, हम मर गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। संसार इतना खराब है। कबीरदास ने गुनिया कहा बुद्धिमान लोगों को। कबीरदास कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई गुनिया, हम मर गए तो मर गई दुनिया, हम मरे तो हमारी दुनिया तो खत्म हो जाएगी। अपने बच्चों की खातिर 2 रोटी ज्यादा खाओ, फिट रहो, नींद भर सो, उनकी नैया किनारे लगा दो। सोचना चाहिए बहन जी,
जिन बच्चों का पिता ही साथ छोड़कर चला गया, जिन बच्चों की माता दीवार में सिर मारती है, हाथ जला लेती है, उन बच्चों से क्या इतिहास रचने की उम्मीद करती हो? बच्चे तो तुम ही लोगों के हैं, बुरा नहीं मानना, वो भी तुम्हारे जैसे रहेंगे, उनका क्या होगा? उनकी खातिर शांति से रहो। ये जूते चप्पल का स्टैंड हटा दो, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, ये तय है। ठीक है। पर ये केस जो डाला हुआ है डिवोर्स तो नहीं होगा? जोर से बोलो। है मेरे पे केस डाल रखा है उन्होंने तलाक का। किसके ऊपर? मेरे पे डाल रखे, तलाक मांगते हैं मेरे से। तो क्या करना है इसमें? भी होगा तो नहीं, तलाक होगा तो नहीं, क्या होगा? आप नहीं दोगी तो नहीं होगा, ये तो वकीलों ने भी बताया होगा। हाँ जी, वो तो हमारे देश में तो लेडीज फर्स्ट हो, सही हो या गलत। हाँ जी। हर घर में रात को हर चौथे घर में धमकी सुनाई देती है, अंदर करा दूंगी। घर घर की कहानी, क्योंकि हमें तो हमारे शिष्य बता जाते ना ऐसा, और हम कहते ठीक है, एक बार शादी कर ली थी, जिंदगी में अगले जन्म में ना करोगे, तो आप तो ये उपाय करो और जितनी हो सके दुर्गा जी की सेवा शुरू कर लो। देखो भाई, सब लोग समझ लें, मनुष्य को दुर्गति दूर करना है तो भगवती दुर्गा जी की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा दुर्गति नाशनी, दुर्गति दूर करने के लिए दुर्गा जी है, दरिद्रता दूर करने के लिए लक्ष्मी जी है, दुर्बुद्धि अविद्या इन सब को नाश करने के लिए सरस्वती जी है, विघ्न दूर करने के लिए गणेश जी, संकट आए तो दूर करने के लिए हनुमान जी। सबके विभाग बटे। अब ऐसे ऐसे ज्ञानी ज्योतिषी हैं, लड़के की शादी नहीं हो, वो कहते हैं एक काम करो, सुंदरकांड कराओ, रामायण कराओ। हनुमान जी की खुद नहीं हुई, पता? वो कहते राम जी की सेवा करो, अरे राम जी खुद जन्म में पिताजी चले गए। तो सबका